अलर्ट अलर्ट अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा, खास करके जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो माता पिता बन चुके हैं, और अगर आपके भी बच्चे बच्ची मोबाइल फोन देखते हैं तो आपको अभी ही सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है। जी हाँ, देखिए ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का ये मामला है, जहाँ मोबाइल गेम की लत में 3 बहनें, जी हाँ तीनों सगी बहनें 9वीं मंजिल से कूद जाती हैं, जिनकी उम्र अभी तो मात्र 12 साल, 14 साल और 16 साल की थी। और उन्होंने ये कदम उठाने से पहले एक बड़ा लंबा सा नोट भी लिखा, जिसमें लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, हम गेम नहीं छोड़ पाएंगे। ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, एक पूरी डायरी लिखी उन्होंने नोट की, और इसके पहले पन्ने में क्या लिखा देख सकते हैं, ट्रू लाइफ स्टोरी। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब कुछ सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा। और इस तरह से ये चेहरा भी बनाया हुआ देख सकते हैं आप। अब ये कौन सा गेम था जो बच्चियां खेलती थी, जिस गेम की वजह से खेलने वाले बच्चे बच्ची इस तरह का भयानक खौफनाक कदम उठा लेते हैं? आपने कुछ सालों पहले ब्लू व्हेल गेम के बारे में जरूर सुना होगा, राइट? तो ये दोस्तों ब्लू व्हेल की तरह ही एक और ऑनलाइन गेम है, कोरियन लव गेम इसका नाम है। ये ऐसे गेम है जो बच्चे बच्चों के लिए जानलेवा बन जाते हैं। इन गेम को खेलते खेलते बच्चे बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि यार उनको तो अब मरना चाहिए, क्योंकि गेम में ऐसे चैलेंज सामने आते हैं। ऐसे में आइए और समझते हैं दोस्तों कि आखिर क्या है कोरियन लवर गेम, जिसने 3 सगी बहनों की 3 मासूम बच्चियों की जान ले ली, और क्या क्या टास्क दिया गया उन बच्चियों को। टास्क सिस्टम वाले गेम कैसे खतरनाक हो रहे हैं, कैसे ये गेम जानलेवा बन रहे हैं, और कैसे आप अपने बच्चे बच्चों का पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे बच्चे किसी इस तरह के गेम का टारगेट टास्क तो पूरा नहीं कर रहे हैं। हर एक माता पिता को ये जानकारी जरूर ध्यान से देखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर क्या है कोरियन लवर गेम और इसके टास्क। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, जब से कोरोना काल लगा, बच्चे बच्ची ज्यादा घर पर रहने लगे, ऑनलाइन क्लासेज होने लगी, तो मोबाइल की आदतें बढ़ गई, और ये एक समाज के लिए बड़ा सबक है, क्योंकि आजकल के बच्चे बच्ची फिजिकल गेम तो खेलते नहीं है। हमारे बचपने में तो हम क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा, कंचियां, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, कोड़ा मार, इस तरह के कई सारे गेम खेलते थे। तो फिजिकल गेम में क्या होता है कि एक्सरसाइज हो जाती है और बच्चे बच्चों को तनाव नहीं होता है, राइट? लेकिन आजकल जो मोबाइल गेम खेलते हैं बच्चे बच्ची, इस वजह से उनमें ढेर सारा टेंशन, तनाव होता है, और उल्टे सीधे टास्क करने के चक्कर में बच्चे बच्चे ऐसा कदम भी उठाते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझिए गाजियाबाद का पूरा मामला, इनके माता पिता का क्या कहना है, और इनकी बच्चियां आखिर कोरियन लवर गेम में कैसे फंसी हैं। ये तीनों सगी बहनें हैं जो आज ही रात में 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। आज पुलिस की जांच के मुताबिक बीते दिन मंगलवार की रात तकरीबन 2 बजे तीनों बहनों ने कमरे को अंदर से बंद किया और फिर स्टूल रखकर एक एक करके बालकनी से छलांग लगा दी, जिनकी उम्र मैंने आपको बताया 12, 14 और 16 साल है। देखिए मतलब ठीक ठाक बच्चियां बड़ी भी हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 1-2 साल 4 साल की ना समझ है, तभी तो ये गेम के टास्क कर रही हैं। अब इनके पिताश्री का कहना है कि ये जो तीनों बेटियां हैं, ये टास्क बेस्ड गेम जो है कोरियन लव गेम, उसकी शिकार थी, उसकी लत थी, इनको उसकी आदी थी। मतलब ये देखिए, ये बच्चियां हर वक्त हमेशा एक साथ रहती थी, एक साथ नहाती थी, एक साथ टॉयलेट करने जाती थी, यहाँ तक कि बच्चियों को गेम की लत इस कदर थी कि स्कूल भी छोड़ दिया था इन तीनों बच्चियों ने। तो ये तीनों बहनें जहाँ जिस कमरे में सोती थी, वहाँ पुलिस को आज एक डायरी मिली है, और इस डायरी में 18 पन्नों का नोट लिखा हुआ मिला है। पुलिस ने दावा किया कि नोट में लिखा है, मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूँ, अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार लगाई, इसके चलते भी ये कदम उठाया हो सकता है। ये घटना है दोस्तों यूपी गाजियाबाद के भारत सिटी इलाके के B1 टावर के फ्लैट नंबर 907 की। अब ये तो इनके बच्चियों की दास्तान है, इनके पिता का भी क्या लाइफ स्टोरी है वो भी समझिए। इनके पिता ने भी 2 शादियां की हैं, इनके पिता शेयर ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, और ये तीनों जो बच्चियां, जिनमें से एक एक करके तीनों का नाम है निशिका, प्राची और पाखी। निशिका सबसे बड़ी थी, 16 साल की, और इनके पिता का नाम है चेतन, जो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। ये मूल रूप से तो वैसे दिल्ली के खजूरी के रहने वाले हैं। बाकी इनके परिवार में इनकी पत्नी और 7 साल का एक बेटा और 4 बच्चियां थी। मतलब घर में तो 3 साल की एक और बेटी थी, हालांकि वो दूसरे कमरे में सो रही थी, इसलिए वो बच गई, वरना हो सकता है वो तीनों बहनें उसको भी बोल देते कि तुम भी यहाँ से कूद जाओ। तो वो तो छोटी नन्ही बच्ची 3 साल की, अभी तो समझती भी नहीं है, वो भी कूद जाती सच में। लेकिन जब ये घटना घटी उस वक्त चेतन, जो कि उन बच्चियों के पिता हैं, वो दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। एक्चुअली उनके पिता के साथ भी एक किस्सा है कि चेतन ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी से उनको बच्चे नहीं हुए, तो उन्होंने अपनी पत्नी की ही बहन यानी उन्हीं की खुद की सगी साली से दूसरी शादी भी कर ली। तो दूसरी पत्नी से निशिका और प्राची का जन्म हुआ, जबकि ये दूसरी शादी के बाद उनकी पहली पत्नी जो थी उससे भी एक बेटी पैदा हुई। और अभी परिवार जिस फ्लैट में रहता है उसके 3 कमरे और एक हॉल है। तो घटना के वक्त चेतन तो दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे, बच्चे बच्चे अलग कमरों में थे, और तीनों बच्चियों ने इस तरह का खौफनाक कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि बच्चियां 80 फीट ऊंचाई से कूदी थी, और ये उनके नोट की डायरी का पन्ना तो मैंने आपको बताया। इस पन्ने में लिखी बातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चियां
किस कद्र इस कोरियन लव गेम की शिकार थी। उनके पिता बोले कि पिछले 3 सालों से ये गेम खेल रही थी, कहती थी कि कोरिया जाना है, कोरियन गेम हमारी जिंदगी है, हमारी जान है। उनके पिता कहते हैं कि बेटियां 3 साल से गेम खेल रही थी और 2 साल से तो स्कूल भी नहीं जा रही थी, बस दिन भर गेम खेलती रहती थी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मामले में उनके माता पिता मतलब उनके पिता और दो मम्मियां थी जिनकी साफ साफ लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि उन्हीं की गलती है कि वो बच्चियों को घर पर बिठा रखे हैं। इतनी बड़ी बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, फिर भी किसी डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाया। किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए था, जो मनोचिकित्सक होते हैं ना, इस तरह के गेम के लिए वही अच्छा उपचार कर सकते हैं बच्चों का, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। लेकिन माता पिता ने क्या किया, बच्चियां जिद कर रही हैं, उनको भी स्कूल छुड़ा दिया, घर पे बिठा दिया और दिन भर बैठ के गेम खिला रहे हैं। फिर तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि किसी को शराब पीने का नशा है, नशे की आदत है, तो उसको नशा मुक्ति केंद्र ले जाने के बजाय आप उसे घर पर लाकर बिठा दो और बोतल से लाके पकड़ा दो और बोल दो कि दिन भर पी, तेरी मर्जी आई जितनी पी, अब तो मुझे कुछ काम भी नहीं करना है, घर से बाहर भी नहीं जाना, पढ़ाई भी नहीं करनी है और बस घर बैठ के दारू सिगरेट शराब जो भी पीना पियो। ये तो वही वाली बात हो गई ना, बच्चियों को मोबाइल पकड़ा दिया, 3 साल से बच्चियां घर बैठ के फोन खेल रही हैं और माता पिता को कोई टेंशन ही नहीं है। दो मम्मियां घर पे, पत्नी साली दोनों से शादियां कर ली, उसके बावजूद पिता की ये बड़ी भयंकर लापरवाही जो इस मामले में साफ साफ दिख रही है। राइट, ऐसी घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए दोस्तों कि अगर आपके भी बच्चे बच्ची बहुत ज्यादा ही मोबाइल की जिद कर रहे हैं, आपको लगने लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा खो गए इसमें, इसके बिना इस तरह का कदम उठा सकते हैं, जान देने को तैयार है, तो इतने बड़े हालात और इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट होना, उससे पहले आप अपने बच्चे बच्चों को बाकायदा डॉक्टर के पास दिखाएं, किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। वो आपको और आगे राय देंगे कि इन बच्चे बच्चों का इलाज कैसे करना है, कैसे उनको आप फिजिकल गेम्स खिलवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें पार्क घुमाने ले जाएं। अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, 1 दिन नहीं गए 2 दिन नहीं गए, उनके साथ स्कूल में जाएं, मैडम से बातचीत करें। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चा स्कूल जाने से मना कर दिया तो स्कूल बंद करके घर पे बिठा दो, फोन दे दो, गेम खिलाओ। ये तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स की लापरवाही है। बाकी आपका क्या ख्याल है इस पर, बताओ मुझे। और मध्य प्रदेश के भोपाल की एक और घटना मैंने आपको मॉर्निंग बुलेटिन में भी बताई थी दोस्तों। ये भी देखिए, एक और बच्चा मोबाइल गेमिंग की लत का शिकार हुआ और एक स्टूडेंट, छोटा ही है, 14 साल का ही है, तो उसने भी इस तरह का खौफनाक कदम उठा लिया। 8वीं क्लास में पढ़ता था, परिवार का इकलौता बेटा, इकलौता चिराग था। अब इस बच्चे के भी ये कदम उठाने के पीछे, फांसी लगाने के पीछे बताया जा रहा है कि बच्चे को ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी, उसको भी टास्क पूरा करने का काम दिया गया था गेम में। तो पुलिस को वही शक है कि इस बच्चे का भी कुछ इसी तरह के गेम की वजह से बच्चे ने ये कदम उठाया है। जो ठंड में कानों के बांधने का मफलर होता है ना, तो उसको गले में लगा के बच्चे ने फांसी लगा ली। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा, ब्लू व्हेल नाम से एक गेम काफी पॉपुलर हुआ था, जिस वजह से कई लोगों ने अपने हाथ काट लिए, कई लोगों ने, कई लड़कियों ने, कई बच्चों ने इस तरह के गंभीर कदम उठाए थे। राइट, और गेम तो इतने खतरनाक होते जा रहे दोस्तों कि ये ना सिर्फ बच्चों को शिकार बनाते हैं, बल्कि एक और देखिए, ये मध्य प्रदेश का ही एक और मामला है। ऑनलाइन गेम एविएटर में 30 लाख रुपए हार गया ठेकेदार, तो फिर खुद की जान दे दी। भोपाल में उसी के घर में फांसी लगा ली और उसने भी नोट में लिखा कि लोगों से उधार लेकर खेला था, अब पैसे तो सब हार गया। एविएटर इस तरह के हवाई जहाज वाले चक्र वाले जो गेम आते हैं, आपने देखा होगा कई बार, इसे फर्जी गेम होते हैं। ये बताते तो है कि पैसा जीतोगे आप इतना फलाना ढीमका, लेकिन उसमें पैसा हार जाते लोग बाग, और फिर कुछ भी जब रास्ता नहीं दिखता तो फिर ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये दोस्तों कि जैसे ब्लू व्हेल हो गया या ये कोरियन लव गेम हो गया, जिस गेम ने, जिस खेल की लत ने छीन ली 3 सगी बहनों की जान, आखिर देश के नन्हे बच्चों को, देश की युवा जवान पीढ़ियों को कैसे ये गेम शिकार बना रहे हैं और इनसे माता पिता कैसे बच सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई। तो कुछ आपको प्रो टिप्स बताता हूँ। देखिए आप कि एक तो माता पिता बच्चों के फोन पर नजर रखें कि आपका बच्चा फोन में क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, ऑनलाइन क्या कंटेंट देख रहा है। सबसे पहले तो माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है। दूसरा, आजकल फोन में कई सारे ऐसे एप्स आते हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लगा देते हैं फोन पे। आप लगा दोगे तो जैसे बच्चों के लिए सिर्फ यूट्यूब ही चलेगी, किड्स कंटेंट ही चलेगा, इस तरह की फर्जी चीजें चलेगी ही नहीं, तो ये एक सेफ्टी लेयर हो सकती है। तीसरा, बावजूद इसके भी बच्चा अगर किसी ऑनलाइन गेम की लत में लग गया, आपको पता चल गया कि बच्चा गेम में फंस चुका है, तो फिर बच्चे का माइंड डाइवर्ट करें आप। बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं, हर शाम को 1 घंटा 2 घंटा उन्हें पार्क में फुटबॉल खिलाएं, क्रिकेट खिलाएं, वॉलीबॉल खिलाएं, हॉकी खिलाएं, गिल्ली डंडा खिलाएं, कंचा खिलाएं। इस तरह के फिजिकल गेम से उनको कनेक्ट करें। कहीं खेतों पे घुमाने ले जाएं, कहीं पहाड़ों में, आसपास आपके जो भी नेचुरल एरिया है, नदियों के पास, झीलों के पास, झरनों के पास, उन्हें प्रकृति की असली सुंदरता से वाकिफ करवाएं। तो बच्ची जिसका माइंड बिल्कुल डिजिटल फोन में फंस चुका है, वो बाहर निकलेगा, असली दुनिया से रियलाइज करेगा। तो फिर इनसे क्या कि बच्ची स्ट्रेस में, तनाव में नहीं जाएंगे और ये जो 3 लड़कियों ने कदम उठाए ऐसे नहीं उठाएंगे और वो असली दुनिया से वाकिफ होंगे। बाकी पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक और